अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसनैन लियाकत। वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गज़ल अवान और आज हमारे पास बहुत कुछ है आप सबको बताने के लिए। हमेशा की तरह हसनैन आपके पास बहुत सी स्टोरीज होती है, लेकिन आज मेरे पास भी बहुत सी स्टोरीज हैं। आज गजल तैयारी के साथ आई। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप कुछ बताएं। लेकिन आपने स्टोरी निकाली कहाँ से है? वीपीएन तो बंद है, इंटरनेट बंद है, इंटरनेट आ नहीं रहा और आप स्टोरीज निकाल के ले मेरा आती हैं। एक खुफिया, मैं आपको क्यों बताऊं, खुफिया जराए से मैंने स्टोरी निकाली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप कुछ बताइए। तो फिर जो खुफिया जराए से आपने निकाली वो तो फिर गैर शरई स्टोरी है। तो आपके पास शरई स्टोरी है ही नहीं, गैर शरई स्टोरी है। आपने वीपीएन यूज किया, वीपीएन गैर शरई है। मोबाइल यूज किया, मोबाइल गैर शरई है। उसके बाद स्टोरी आपने निकाल ली, वो गैर शरई स्टोरी हो गई। और हमारे हुक्मरान भी तो गैर शरई काम करते हैं, तो फिर जैसे हुक्मरान वैसी आवाम। बिल्कुल ऐसे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से आपको बता दीजिए। उनका कहना यह है कि अगर वीपीएन इस्तेमाल करना गैर शरई है तो फिर मोबाइल इस्तेमाल करना भी गैर शरई है। हाँ। फिर टीवी इस्तेमाल करना भी गैर शरई है। हर चीज ही गैर शरई, गैर कानूनी हो गई। गैर शरई है इस मुल्क में। फिर सूद भी गैर शरई है। तो बहुत अजीब व गरीब सी हरकतें हो रही है। लेकिन ये बताइएगा कि पिछले 1-2 दिन में आपने देखा होगा मोबाइल सर्विसेज जब डाउन है, आप जहाँ ऑफिस से घर जब ट्रैवल करती हैं, इंटरनेट उस तरह से नहीं आता जिस तरह की उसकी स्पीड थी, तो कैसा फील होता है? कहीं वीपीएन भी आपका चलता है या नहीं चलता? नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है मेरा फोन बिल्कुल बंद है और मैं बस ऐसे ही चला रही हूँ। मैसेज हो रहे हैं, मैसेज भी नहीं सेंड होते, व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं जाते। बस अगर कोई फोन कर दे तो ठीक, नहीं तो नहीं। यू आर नॉट द ओनली वन। पूरे पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है। और कल सवाल से आगे में अलीना शिगरी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना था, ये उनसे उनकी बात सुनते हैं पहले और उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। क्या आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबरा मौलाना रागिब नईमी साहब के इस बयान से आप इत्तेफाक करते हैं कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है, आप भी बहरहाल एक्स पे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, सब जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया सार्फिन, लेकिन इसका वीपीएन का जो इस्तेमाल है ये गैर इस्लामी उन्होंने करार दिया है। वुड यू अग्री? मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। दैट इज माय कमेंट। जी, आप सबने ये सुना है कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है और अलीना ने भी यही कहा कि क्या आप एग्री करते हैं, क्योंकि आप सब खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके पास क्या जवाब था हम सब ने भी सुना और यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन ने भी सुना होगा कि वीपीएन का इस्तेमाल जिस तरह से गैर शरई करार दिया जा रहा है, ये मतलब बिल्कुल एक जिस तरह फतवे, और मौलाना तारिक जमील ने भी इस फतवे को गलत करार दिया है। लेकिन जो अलीना शिगरी का सवाल था कि रागिब नईमी ने इस हवाले से क्या कहा, तो पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। जब हुकूमत इस बात को मुतय्यन कर देगी कि वीपीएन को रजिस्टर करवाया जाए, जब तक हुकूमत की तरफ से वीपीएन रजिस्टर करवाने की तारीख खत्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक जो कोई भी वीपीएन को पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो गैर रजिस्टर्ड है, उस वक्त तक वो अलाउ है। लेकिन जब वो तारीख खत्म हो जाएगी तो फिर खास तौर पर जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि अब तमाम लोग रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो भले से वो हुकूमती ओहदेदार हो या एक आम आदमी हो, उसे बहरहाल रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। हाँ, जो साइट्स ममनुआ है, जिनको ब्लॉक किया गया है, जिनके बारे में ये बहुत कैटेगरी कह दिया गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेंगी, अगर कोई उन्हें करता है तो जाहिर बात है गैर कानूनी काम तो है ये। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। उनके तो खुद ही बयानात मैच नहीं हो रहे थे कि अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड यहीं पर फंसे हुए नजर आए। लेकिन बड़ा अजीब व गरीब सा है कि इस तरह के आप बयानात दे देते हैं उस मुल्क में बैठ के जहां पे सिर्फ ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वेरी अनफॉर्चुनेट, हम किसी भी इस्लामी कानून को ना ही यहाँ पे बर्दाश्त करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते। आप सूद की मिसाल ले लें, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि सूद एक जंग है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे हम आईएमएफ से हर 3 साल बाद सूद मांगने के लिए जाते हैं, कर्ज मांगते हैं, तो उसमें ह्यूज अमाउंट आपकी सूद की आपको वापस देनी पड़ती है। हमेशा जब भी कोई पीएम आता है उसकी पहली स्पीच में यही बात होती है कि ये हमारा आईएमएफ के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन वो आखिरी नहीं होता, उसके बाद भी हम लोग प्रोग्राम्स में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके बैंकिंग का निज़ाम है, आपके जितने भी निज़ाम हैं, आप अपने कानून को देख लें, आप अपनी अदालतों को देख लें, आप पुलिस को देख लें, तमाम तरह जगहों पे कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। वो तो गैर शरई नहीं हुए, लेकिन जिस वीपीएन से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है वो गैर शरई हो चुका है, क्योंकि उस वीपीएन पे उनको कंट्रोल करना है, अवाम पे कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना है। इस वजह से वीपीएन को भी आप वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के बयानात के पीछे छुपते हैं।
और एक मखसूस जमात के लिए सब कुछ आई थिंक सो बज़ाहिर यही लगता है कि किया जा रहा है, और हुकूमत जो फैसले खुद करती है उसके ऊपर खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं करती, उनकी भी खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आ रही है। फतवे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद इन फतवों की खुद ही खिलाफ वर्जी हुकूमत की जानिब से भी की जा रही है। बिल्कुल ऐसे, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने कल भी इस हवाले से सेगमेंट किया था और आज हमने ये डिस्कशन करना ज़रूरी समझा क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में ये जुबान ज़द आम है कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज आपके पास कोई स्टोरी थी वो पहले तो आप शेयर कीजिए। आज मेरे पास एक बहुत ही सबक आमूज और अच्छी कहानी है, अच्छी स्टोरी है, उसमें मैसेज है एक। अगर बात करें तो एक फैमिली है और फैमिली में बच्चे अपने फादर के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, मतलब मुसलसल फ़ोन इस्तेमाल कर। फादर उनके बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे जो है मुसलसल फ़ोन के साथ लगे हुए हैं। तो अचानक से जो उनके फादर हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ने कहा कि डैड व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं? तो डैड ने कहा कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही फनी सा सवाल है। तो बच्चों ने काफ़ी हैरानी से पूछा फ़ोन को छोड़कर कि वाई व्हाट इज़ इट डैड, वो क्या सवाल है आपके पास? तो डैड ने कहा कि मेरा दोनों से सवाल है, मुझे आप ये बताएं कि क्या अपने मोबाइल के आप ऑनर हैं या फिर स्लेव, यानी कि उनके गुलाम हैं? तो बच्चों ने कहा कि ऑफ कोर्स हमारा फ़ोन है और हम इसके ऑनर ही हैं। डैड ने कहा कि अगर आप अपने फ़ोन के ऑनर हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपका फ़ोन आपके पास होता है, आपकी एब्सेंस आपके फ़ोन के लिए मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है तो वो आपको परेशान कर देता है, ठीक है। और साथ ही वो डैड ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास सारा दिन आपके पास फ़ोन होता है, आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके फ़ोन को आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हर वक्त अपने फ़ोन की ज़रूरत रहती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आप अपने फ़ोन के ऑनर हैं या फिर उसके ग़ुलाम हैं? तो बच्चे बहुत हैरानी में बैठ गए और सोचने लग गए। तो इससे क्या मैसेज मिला हमें? मैसेज हमें यही मिलता है कि अपने आप को एडिक्ट नहीं करना चाहिए दुनियावी चीज़ों के लिए। आपकी हैबिट्स आपके अपने हाथ में हैं, उनको अच्छा बनाएं। ठीक है, फ़ोन एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल एक हद तक किया जाना चाहिए, ना कि उसके एडिक्ट हो जाएं और उसको अपनी आदत बना लें। बिल्कुल एग्री करता हूँ। जरा ये मोबाइल में मुझे देते हैं, वो भी मुझे देते हैं, आप ले लें, लेकिन मेरी ज़रूरत भी है। बताने वाली है, इनके पास 2 मोबाइल हैं, इनके दोनों मोबाइल जब्त हो चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी हाँ, आपने मोबाइल मेरे से वापस नहीं लेने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं पाकिस्तानियों के हवाले से एक ऐसी खबर है जो कि पाकिस्तान पूरा सुनना चाहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़े पाकिस्तानियों के क्यों नहीं लगते? हाँ। मैं जिस जमाने में दुबई में था तो उस जमाने में बांग्लादेशियों के वीजे नहीं लगते थे। कोई जमाना था, एक जमाना था उस जमाने में बांग्लादेशियों के। अब तो हमारा जमाना नहीं है ना, अब हम आपके साथ बैठे हैं, आपका जमाना है, आपका जमाना है। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर बात की जाए तो वीज़ों पर पाबंदी की वजूहात सामने आ चुकी हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत सारी रीजंस बताई हैं कि वीज़ों की बंदिश किस वजह से, और उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। पाकिस्तानी सफ़ीर को बताया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़े पर पाबंदी काबीना ने पेश की, वहाँ की कैबिनेट ने पेश की। और पाकिस्तानी शहरी किन किन जराइम में मुलव्विस हैं? सबसे पहले वो वहाँ पे सियासत करते हैं, एहतजाजों में मुलव्विस होते हैं और पाकिस्तानी शहरी सोशल मीडिया पर यूएई हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी शहरियों का यूएई में सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुस्बत नहीं है और नौकरियों के ख्वाहिशमंद जो बास पाकिस्तानी उम्मीदवार हैं वो जाली डिग्रियों के साथ वहाँ पे आते हैं, लेकिन उनकी भी तस्दीक हुई होती है। और कुछ पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से उनका कहना है कि जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में रद्दोबदल करते हैं और पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधही, भीख मांगना, जिस्म फरोशी और मंशियात में मुलव्विस होने के तनासब दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। इस वजह से हमने पाकिस्तानियों के वीज़े रोके हुए हैं और इस हवाले से वो वीज़े तब तक रोके रखेंगे जब तक पाकिस्तानी अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे। हाँ। अपने हालात और ये जो भीख मांगने वाला फैक्टर आपने बताया ना, इस हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और बहुत से मुल्कों ने कहा था कि हम अब पाकिस्तान, इवन दैट के आगे भी हम एक स्टोरी शेयर करेंगे सऊदीया वाली, जिसमें सऊदीया ने भी ये पाबंदी लगा दी थी कि अब उम्रा के जो है वो भी हम वीज़े बंद कर देंगे अगर पाकिस्तानी जो है वो इन हरकतों से बाज नहीं आते तो। हाँ, तो ये जी स्टोरी आपको बताई है जो हसनैन ने। अब आपके पास मैं एक बड़ी एक्सपेंसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी ये है कि आपकी अपने पेट्स की ग्रूमिंग तो करते होंगे, आपके घर में पेट्स वगैरह हैं? नहीं, अच्छा, शौक नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी पेट्स की ग्रूमिंग करते हैं, लेकिन एक रेंज होती है, एक ट्रीटमेंट भी उनका होता है, ठीक है। लेकिन वसीम अकरम ने, हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर थे, उन्होंने क्या किया कि वो तो खुद ही इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर वसीम अकरम ने
ऑस्ट्रेलिया में अपनी बिल्ली के बाल कटवाने पर भारी फीस अदा करने का इंकशाफ आप किया है। इन अदर वर्ड ये कह रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान में चोना लगता है, लोग पाकिस्तान में लूटे जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम होता है लोगों के खिलाफ, लेकिन वसीम अकरम को स्ट्रीट क्राइम या फिर लुटने का जो सामना है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा तजुर्बा था कि जो उनके लिए काफी हैरान कुन था, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे हैरानी हुई है इस सारे तजुर्बे से, जिन्हें उन्होंने कहा कि मुझे लूट मार से जो है उन्होंने ताबीर किया कि मुझे लूट लिया गया है। बिल्ली के बाल कटवाने के लिए उनसे 1000 ऑस्ट्रेलवी डॉलर लिए गए हैं, जिसमें मतलब बहुत सी उसकी ग्रूमिंग थी, मतलब जो भी अपने पेट्स की ग्रूमिंग के लिए डॉक्टर्स वगैरह करते हैं तो उनसे इतने ज़्यादा खुशनसीब है। इसके ऊपर ना बहुत से सोशल मीडिया पर भी मीम्स चल रहे थे कि यार मुझे भी पेट होना चाहिए था, बहुत से लोग तो कहते हैं हमें भी बिल्ली होना चाहिए था। तो वसीम अकरम का कहना था कि उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली के हेयर कट पर इतनी ज्यादा रकम जो है वो खर्च करनी पड़ेगी उनको। काफी रॉयल ट्रीटमेंट हुआ है। वसीम अकरम भी वैसे हैरान हो गए। अगर यही पाकिस्तान में होता लोगों ने कहना था वसीम भाई कोई मसला नहीं है, हम वैसे 50,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, आप फ्री चले जाइए। हाँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो वर्ल्ड कप जीत के जाते हैं, उनको कोई घास नहीं डालता। हाँ। तो वसीम अकरम को किसी ने क्या पूछना था, लेकिन वसीम अकरम ठीक है, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो $1000 आपका कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते जिस तरह गजल ने आपको बताया था कि पाकिस्तानियों के हवाले से अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, नॉट सऊदीया लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सख्त उम्रा पॉलिसी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भीख मांगने पर गिरफ्त को मजबूत किया जाएगा और भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस इकदाम का मकसद भीख मांगने वाले जो माफिया है उसको रोकना है, जो पाक सरजमीन में जाके वंस अगेन पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं। वज़ारत मजहबी उमूर ने इस हवाले से भिखारियों के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला किया है, जिसमें उम्रे के लिए रवानगी से कबल ज़ायरीन से बयान हल्फी लिया जाएगा कि वो भीख ना मांगने का वादा शामिल होगा। उसमें इस बयान हल्फी के खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और भीख मांगने से रोकने के लिए उम्रा ज़ायरीन को सिर्फ ग्रुप्स में जाने की इजाज़त होगी, इनफरादी तौर पर आप नहीं जा सकते। और ज़राए ने आगे जाके ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत इस मसले को हल करने में बहुत ज़्यादा संजीदा है, क्योंकि भीख मांगने से सऊदी अरब के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और एजेंट मुबैना तौर पर शहरियों को भीख मांगने के मकसद से सऊदी अरब बेचते थे और फिर भीख के जरिए कमाई उसकी की जाती थी और उस रकम को जमा किया जाता था। ये एजेंट्स के जरिए होता था। हाँ, एजेंट्स को भी रकम दी जाती है। ये कल वही स्टोरी तो नहीं जो हमने कल भी शेयर की थी, जिसमें भिखारियों की एक बड़ी तादाद थी और उन्होंने जब अपनी दादी की 40वीं पे 1.25 करोड़ का खाना दिया था। ये वही भिखारी तो नहीं लगता? वही है, मुझे लगता है ये एलीट क्लास भिखारी जो है वो जाके मक्का मुकरमा में और यूएई में ऐसे काम करते हैं और इसी वजह से ये छोड़ के। लेकिन अब जो है ये पॉलिसी जो आपने बताई है ये काफी अच्छा इकदाम है कि इससे थोड़े से बाज आ जाएंगे भिखारी भी और पाकिस्तानी भी कि इस तरह की जाके हरकतें वो बाहर नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे है गजल। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।